सो स्टूडेंट्स, हम ओवरहेड्स का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन का एक क्वेश्चन है आपकी बुक में. द टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ अ फैक्ट्री आर 4,50,608. ये टोटल ओवरहेड दे रखे हैं आपको. टेकिंग इन टू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड वॉज रिकवर्ड इन प्रोडक्शन एट 1.25 पर मैन आर. यानी कि जो एब्जॉर्ब हुए हैं ये किस रेट पर हुए हैं? 1.25 पर मैन आर के बेसिस पर. द एक्चुअल मैन आवर्स वर्कड वर 2,93,104. एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 2,93,104. और एक पर मैन आवर कितने रुपए हैं? 1.25 है. सो ये क्वेश्चन गिवन है. आगे दे रखा है, हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द वर्क्स अकाउंट अज्यूमिंग दैट बिसाइड 7,800 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ विच 7,000 वर सोल्ड. यानी 700-800 जो बनाई गई थी उसमें से 7,000 बिक चुकी हैं और जो 2,000 यूनिट्स हैं वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस हैं. 200 यूनिट, यानी टोटल यूनिट्स कितनी हो गई? 7,800 प्लस 200, इतनी बनाई जा रही हैं. ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड 50% ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स वॉज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. इसने बोला है कि जितना भी आपका अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है उसमें से 50% जो है वो किस कारण से हुआ है? इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर. एंड द अदर 50% वॉज ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी. यानी 50% हुआ है मटेरियल और लेबर की वजह से और 50% हुआ है फैक्ट्री इनएफिशिएंसी की वजह से. सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोगों को पता होना चाहिए एक्चुअल ओवरहेड्स इस क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है. एक्चुअल ओवरहेड्स हमने किया है 4,50,608 का, जिसमें से हम अब कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड्स रिकवर्ड. रिकवर्ड मतलब हमने कितना एब्जॉर्ब कर लिया है. और एब्जॉर्प्शन के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? मैन आवर्स इनटू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. सो मैन आवर्स, एक्चुअल मैन आवर्स वर्क कितना है आपको पता है? क्वेश्चन में गिवन है 293,104. रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी गिवन है 1.25. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके ओवरहेड्स जो एब्जॉर्ब किए हैं वो आ जाएंगे. यानी एक हमें लेने हैं एक्चुअल वाले, एक हमें लेने हैं एब्जॉर्ब्ड वाले. सो एब्जॉर्ब्ड वाले कितने आएंगे? 366,380. 366,380. सो जब हम इनका डिफरेंस लेंगे सो डिफरेंस से ये पता चलेगा कि जो एक्चुअल में हुए हैं वो ज़्यादा है और हमने जो ओवरहेड एब्जॉर्ब किए हैं वो कम है. तो इस कारण से इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 84,228. ये हमारे क्या आ गए हैं? अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स. अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो अंडर एब्जॉर्ब्ड है ये किस कारण से हुआ है? 50% तो क्या हुआ है? 50% जो फैक्ट्री में चेंज हुआ है मटेरियल और लेबर. 50% किसका? इसका 50%. और रिमेनिंग 50% किस वजह से हुआ है? इनएफिशिएंसी ऑफ फैक्ट्री की वजह से हुआ है. यानी 50% कितना होता है? 42,114. ये हुआ है इनएफिशिएंसी की वजह से. और रिमेनिंग जो 42,114 है वो हुआ है मटेरियल और लेबर की एफिशिएंसी की वजह से, मटेरियल एंड लेबर की वजह से. ठीक है, तो ये हमें रीज़न पता चल गया है कि कितना किस कारण से हुआ है. नेक्स्ट है, अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन. सो ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब 42,144. हमने जब अंडर एब्जॉर्प्शन पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि इनएफिशिएंसी के जब कारण होता है तो वो ये एबनॉर्मल काइंड का है. और एबनॉर्मल काइंड का हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं? कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं. किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं? कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं. नेक्स्ट जो है सो ये लिख दिया हमने इनएफिशिएंसी के कारण. नेक्स्ट है द अंडर रिकवरी ऑफ बैलेंस ऑफ 4,114 इज ड्यू टू इंक्रीज इन रेट्स ऑफ मटेरियल एंड लेबर. सो ये जो इंक्रीज हुआ है ये मटेरियल और लेबर की वजह से हुआ है. और जब मटेरियल और लेबर की वजह से होता है तो हम एक सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करते हैं. ये जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तब बताया था सप्लीमेंट्री रेट. और सप्लीमेंट्री रेट कैसे कैलकुलेट होगी? आपको क्या लिखना है? जो भी ओवरहेड्स हैं उसको डिवाइड कर देना है 8,000 से. 8,000 से क्यों किया? क्योंकि आपने कितने यूनिट्स बनाए हैं. ठीक है, सो जैसे हमारे पास जो हैं
ओवरहेड्स कितने अंडर एब्जॉर्ब 42114, इसको हमने 8000 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक सप्लीमेंट्री रेट आ गई। सप्लीमेंट्री रेट कितनी है 5.264। 5.264। अब इस रेट से आपको जो भी आपके खर्चे हैं उन्हें आपको एलोकेट करना है। 5.264 देख सकते हैं, देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने कितने बेची हैं 7000, टोटल हमारे पास 8000 यूनिट्स थी। 8000 में से 7000 हमने बेच दी, ठीक है 7000 बेच दी, 800 रुपये अभी फिनिश स्टॉक में पड़े हैं और 200 यूनिट जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस थी। तो जितनी बेच दी उस रेट से मल्टीप्लाई कर दो, 7000 इंटू 5.264। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गया 800 इंटू 5.264 और वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाएगा 200 इंटू 5.624। यानी आपको रेट सेम यूज़ करनी है, जितने यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है 7000, 800 और 200, उन सबको बस वैल्यू कर देना है और इस तरह से ही आपका टोटल वैल्यूएशन आ जाएगा। सो ये इस तरह से एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है।